बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोदल। पाकिस्तान के अंदर कोई वजीर आजम आए, पाकिस्तान के अंदर कोई चीफ जस्टिस आए या कोई और बड़े मनसब के ऊपर आए, उसके पास कितने ही इख्तियारात हों, आइन उसको कितना बड़ा मनसब देता हो, इन सब चीज़ों से कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो है वो ताकत का उसूल चलता है। अब बड़ा सीधा चैलेंज दिया गया, जस्टिस काजी फायज ईसा को कोई 48 घंटे हो गए हैं अपना मनसबे मुनसफी संभाले हुए, लेकिन उनके सामने जो बड़े चैलेंजेस हैं मैंने आपके सामने दो रखे। पहला यह था इलेक्शंस कब होते हैं, और दूसरा मिलिट्री कोर्ट के ऊपर उनकी अदालत क्या फैसला करती है। पहले मरहले के अंदर आज इस्लामाबाद से सादा लफ्जों में जिसकी मैं थोड़ी सी वजाहत करूं तो यही है कि चीफ जस्टिस साहब आपने जो करना है आप वो कर लें। अब इस बात का क्या मतलब है? आप जानते हैं कि पाकिस्तान का आइन यह कहता है कि इलेक्शन 90 रोज के अंदर होंगे। सुप्रीम कोर्ट खुद पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के केस के अंदर यह तय कर चुकी है कि जो इलेक्शंस हैं उनको 90 रोज से आगे नहीं ले जाया जा सकता, और सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है वो सुप्रीम कोर्ट ही बदल सकती है। और सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले के अंदर तय कर चुकी है कि इलेक्शन कमीशन खुद से इलेक्शन की डेट के अंदर कोई तब्दीली नहीं कर सकता। अगर कोई ऐसा मामला हो तो उसको अदालत से रुजू करना पड़ता है। अब इस सारे मामले के अंदर होना तो ये चाहिए था कि सदर पाकिस्तान ने जो 6 नवंबर की तारीख तजवीज की, इलेक्शन कमीशन ने उसके ऊपर कोई इजलास बुलाना भी गवारा नहीं किया। इजलास बुलाने के बाद सदर को जवाब देना भी गवारा नहीं किया। यानी शायद ही दुनिया के किसी मुल्क के अंदर किसी रियासत के सरबराह की इस कदर बेतौकीरी होती हो, लेकिन यहां पे सदर की क्या हैसियत है, यहां पे तो इस मुल्क के आइन की कोई हैसियत नहीं है। और वो जुमला जो इस्तेमाल किया जाता है कि लगता यूं है जैसे हम किसी सरजमीने बेआइन के शहरी हैं। देखिए, बातें करना, रिमार्क्स देना, दावे करना, तकरीरें करना वो मानी नहीं रखता। लोगों के लिए आइन और कानून वो होता है जिसके ऊपर उनको अमल दरामद होता हुआ नजर आए। कहना बहुत कुछ है, जैसे मिसाल के तौर के ऊपर मैं अपनी जात के बारे में आपके सामने यूं बैठ के बहुत सारी बातें कर सकता हूं कि मैं फला आदमी हूं, मेरे अंदर ये, लेकिन असल बात तो यह जो मैं अमली तौर पे हूं लोगों को वो नजर आता है। अब हुआ क्या, मैंने आपके सामने सुप्रीम कोर्ट के फैसले, आइन की बात कर दी, सदर की बात कर दी। अब इलेक्शन कमीशन ने जस्टिस काजी फायज ईसा का आना, जिनके मुतालिक है कि वो आइन और कानून के बड़े पक्के हैं, उसको बॉदर नहीं किया। बल्कि आज इस्लामाबाद से खबर आई है, उन्होंने कहा है कि चीफ जस्टिस साहब, ना हम 90 रोज में इलेक्शन कराएंगे, ना हम सदर की दी हुई तारीख के ऊपर इलेक्शन कराएंगे, हम कराएंगे अपनी मर्जी से। खबर यह है कि पहले वो कहते रहे कि हम पहले हल्का बंदियां मुकम्मल करेंगे, हल्का बंदियों के बाद इलेक्शन का शेड्यूल देंगे। अब फर्क यह पड़ा है कि जस्टिस काजी फायज ईसा जो है, उनके आने के साथ उन्होंने फैसला यह किया है कि उन्होंने कब्ल वक्त जो शेड्यूल है वो जारी करने का प्लान बना लिया है। इस्लामाबाद से जो हमारे सहाफी दोस्त हैं उन्होंने आज खबर यह ब्रेक की है, उनके मुताबिक अब जो नया मुजव्वजा शेड्यूल आ रहा है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जनवरी के अंदर मुल्क में आम इंतखाबात कराने का इरादा है या शेड्यूल तैयार किया गया है, और जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन होने हैं उनके मुताबिक, और दिसंबर के अंदर जो है वो कागजात नामजदगी का जो अमल है वो शुरू हो जाएगा। तो यूं अब लॉलीपॉप दिया जाएगा कि आपने जनवरी के अंदर हमने इलेक्शन कराना है। यह बुनियादी तौर पे एक डॉज भी हो सकता है, यह लॉलीपॉप भी हो सकता है कि अदालत की मुदाखलत से पहले ही कह दें कि देखें जी हमने तो तारीख दे दी है, चूंकि पिटीशंस इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर पड़ी हुई हैं, तो देखना यह है कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा उनको टेकअप करते हैं या नहीं करते। अब यह तो हो गया एक अहम मामला जिसको आप दूसरे लफ्जों में एक फटा भी कह सकते हैं कि जनाब हमने ना सुप्रीम कोर्ट को बॉदर करना है, ना सदर पाकिस्तान को बॉदर करना है, ना आइन को बॉदर करना है। तो जनाब जो ताकत वाले चाहते हैं, ये मैं नहीं कह रहा, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल जरदारी का कहना है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी नहीं पता कि उसने इलेक्शन कब करवाने हैं। पता किसी एक को इस मुल्क के अंदर है जो इस मुल्क के असल फैसला साज है कि इस मुल्क के अंदर इलेक्शन कब होने हैं। और अंदाजा यह कीजिए कि बिलावल जरदारी आज लाहौर में गुफ्तगू कर रहे थे, और बिलावल जरदारी ने यह कहा कि जब वो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते हैं तो वो मुस्लिम लीग नून से मुतालबा करते हैं। हैरान कुन तौर पे अपने इत्तेहादी से लेवल प्लेइंग फील्ड मानने का क्या मतलब है, इस बात की समझ जो है वो नहीं आती। उनका कि किसी और से शिकायत होती
तो उसका नाम लेकर करता। अब मालूम नहीं है, जब शिकायत करनी है वहां ताल्लुकात अच्छे रखना चाहते हैं, वहां डर लगता है, उसकी क्या वजह है, मुझे इस बात का इल्म नहीं है। लेकिन एक बात जरूर है, उन्होंने कहा जी इंतखाबात का इख्तियार एस्टैब्लिशमेंट को नहीं है, बल्कि इलेक्शन कमीशन के पास है कि कब इंतखाबात की तारीख और शेड्यूल का ऐलान आता है। बिल्कुल ठीक है जनाब, अगर आप उस हवाले से है, वो कहते हैं जी नवाज शरीफ की वापसी तो पीपल्स पार्टी का बड़ा पुराना मुतालबा था और पीपल्स पार्टी उनको वेलकम करेगी। लेकिन मैं आपको एक बड़ी दिलचस्प खबर देना चाहता हूं, वो ये है कि नवाज शरीफ वतन वापस जो आ रहे हैं, बताया गया जनाब के इस हवाले से मुख्तलिफ जो चीजें हैं वो मीनार पाकिस्तान के हवाले से मिसाल के तौर पे कुर्सियों और स्टेज के लिए एडवांस रकम दे दी गई है और इसका मतलब है कि वो वापस आ रहे हैं, जो इस खबरें चलाई जा रही हैं। मैं आपके सामने बड़ा एक मामला अहम रखना चाहता हूं। नवाज शरीफ ने अपनी पार्टी से जो ख्वाहिश की है या फरमाइश की है वो बहुत दिलचस्प है। वो कहते हैं जब वो वापस आए तो उनके लिए वैसे ही इस्तकबालिया जलसा होना चाहिए जैसे 2011 के अंदर इमरान खान ने मीनारे पाकिस्तान के ऊपर जलसा किया था। यानी मुस्लिम लीग नून से नवाज शरीफ मुस्लिम लीग नून से जो इमरान खान का 2011 वाला जलसा है, बिल्कुल वैसा ही जलसा मांग लिया है। अब इस हवाले से बताया गया है कि जनाब किसी को एयरपोर्ट क्यों नहीं आया कहा जा रहा, इसलिए कि लोग वहां से आएंगे, वहीं से निकल जाएंगे, तो हमें पता कैसे चलेगा, हर कोई कहेगा हमने आए हैं, तो आखिरी बात भी हमारे साथ हाथ हो गया। तो इसलिए बताया गया कि इस बार होगा क्या कि कुर्सियां जो पहले 40,000 लगानी थी अब 1 लाख लगाई जाएंगी। कुर्सियों के ऊपर नाम लिखे जाएंगे, किस कुर्सी के ऊपर किसने बैठना है। एक तो 2011 वाला जलसा और इस वक्त मुस्लिम लीग नून की लाहौर में जो मकबूलियत है वो उसके कोई करीब नहीं, अगर ये मुस्लिम लीग नून करने जा रही है या उसका ख्याल है तो बहुत बड़ा चैलेंज होगा। बताया गया कि प्लॉट नंबर लगे होंगे कि फलां हल्के के लोगों ने यहां बैठना है, फिर फलां हल्के का जो रहनुमा उसकी जिम्मेदारी है कि वो उनके खाने का इंतजाम करे, यानी बिरयानी का इंतजाम करे, ट्रांसपोर्ट का इंतजाम करे, फिर आपको फरिश्तें देनी पड़ेंगी और उसके बाद ही जो लोग हैं वो जाएंगे। इस तरह से उनकी हाजिरी जो है वो यकीनी बनाई जा सकेगी। तो 3200 से 3600 अफराद जो हैं वो एक पार्टी रहनुमा को कहा गया है कि आप लेके आएंगे, जिनके इंतजामात भी वो खुद करेंगे और इस हवाले से उनको पार्टी कुछ नहीं करेगी। ये बड़ी दिलचस्प बात है कि वो उसी हवाले से उनके मांग रहे हैं, उन्हें जलसा भी इमरान खान जैसा चाहिए और इमरान खान का वो मुकाबला करने आ रहे हैं, तो बिल्कुल ठीक है मुकाबला करें। लेकिन दूसरी जानिब जो अटक जेल वाला है उसको एक बड़ी पेशकश हुई है। वो अटक जेल वाले को बड़ी पेशकश क्या है? पीपल्स पार्टी, मैं आपको पहले भी कह चुका हूं कि जिस तरह आज बिलावल ने कहा कि वो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात मुस्लिम लीग नून से करते हैं, किसी और की बात करेंगे तो उसका नाम लेंगे। पीपल्स पार्टी दोनों तरफ खेल रही है। अब पीपल्स पार्टी इस हवाले से जहां पे ये कहे कि जनाब जो तरीके इंसाफ है उसको सियासत का हक होना चाहिए, तो मैंने आपको कहा था ये मिस कॉल है। अब पीपल्स पार्टी के रहनुमा जो मंजूर वसान हैं, जो ख्वाब देखने के हवाले से बड़े मशहूर हैं, वो कहते हैं तहरीके इंसाफ के साथ इंतखाबी इत्तेहाद हो सकता है। अगर इंतखाबी इत्तेहाद हो सकता है तो ये बड़ी अच्छी बात है, लेकिन क्या इस बात का तहरीके इंसाफ को पता है कि पीपल्स पार्टी के साथ उनका इंतखाबी इत्तेहाद हो सकता है? और एक और बात है, अगर इमरान खान ने पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग नून के साथ इंतखाबी इत्तेहाद करना है तो अपने वोटर के सामने वो क्या बात करेंगे? और अगर इनके साथ आपने करना है तो वो चौधरी परवेज इलाही जैसा बुजुर्ग आदमी जिसको आज भी पेश किया गया और उनके डयाला जेल, और अजीब से मिसाल देखिए, एक केस है जी आपने मोहम्मद खान भट्टी को अपना सेक्रेटरी क्यों लगाया? भाई ये वजीर आला के पास अगर इतना भी इख्तियार नहीं है तो वजीर आला आता किस लिए कि अपनी मर्जी का लगाए? लेकिन चूंकि बाबू चाहते हैं, CSPs होते हैं जनाब कि ये ओहदा हमारे पास रहना चाहिए, किसी नॉन CSP के पास कैसे चला गया? ये भी बाबू हैं जी, ये भी हमारे ऊपर वो अशराफिया एक तरह की। तो चौधरी परवेज इलाही ने कहा जनाब अभी मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी। चौधरी परवेज इलाही बड़े समझदार हैं, उनको पता है कि अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई तो प्रेस कॉन्फ्रेंस से जान छूट जाती है, रिहाई मिल जाती है, केसेस सारे खत्म हो जाते हैं। लेकिन चौधरी परवेज इलाही पाकिस्तान और पंजाब की सियासत के बड़े पुराने खिलाड़ी हैं, उनको अंदाजा है कि ये जो इज्जत उन्होंने इन दिनों में कमाई है ये उनकी पिछली पूरी उम्र के जो सियासी जो वो प्रो एस्टैब्लिशमेंट पॉलिटिक्स करते रहे, मेरे ख्याल से इसका कुफारा अदा करने वाली बात है। और अगर वो इतना डट के मुकदमात का सामना कर रहे हैं, आधे से ज़्यादा सफ़र तो उन्होंने कर लिया है, तो और क्या चाहिए? अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।